जय हिंद साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है छोटी सी और प्यारी सी धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको एनडीए मैथ सब्जेक्ट के 3 ऐसे चैप्टर बताने वाला हूं जो कि इजी और डुएबल होते हैं और टाइम भी कम लेते हैं गाइस। और हमेशा जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो राइट भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग की भी स्कीम होती है जो कि 1/3 की होती है, ठीक है। 1/3 की होती है। यदि एक गलत करते हैं तो 1/3 नंबर आपका रिड्यूस कर लिया जाता है, ठीक है। तो और ये सारे चैप्टर जो मैं 10 आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ आगे, इन सारे सब चैप्टर के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पुटअप किए गए हैं इजी और डुएबल होते हैं, ठीक है। और आपको निगेटिव मार्किंग से बचाते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग का फंडा जो ऐसा है जो आपको कट ऑफ क्लियर करने से रोकता है, ठीक है। गैज इन सारे चैप्टर से इंट्रोड्यूस आपको कराने से पहले मैं आपको पेपर पैटर्न की स्कीम को समझा देता हूँ, ठीक है। आखिर पैटर्न इसका क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है गैज उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकेंड पेपर होता है, ठीक है। फर्स्ट पेपर होता है जिसमें केवल क्वेश्चन आपके मैथ सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। केवल मैथ सब्जेक्ट के ही पूछे जाते हैं और ये काफ़ी आपका एंट्री गेट होता है पहला पेपर, ठीक है। क्योंकि जब तक इसमें आप पास नहीं होंगे, कट ऑफ को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपका जो सेकेंड पेपर है वो उसकी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, ठीक है। और इसका पेपर जो होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। ऑफलाइन होता है, ओमार सीट पर होता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी सेकेंड कॉपी तभी चेक होगी जो कि गेट का होता है जी के, ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का, ठीक है। तो इसमें आप कितना भी अच्छा यदि परफॉर्मेंस किए हैं तो यदि मैथ का आपका कट ऑफ क्लियर नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मैथ का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। प्रॉब्लम तो तब होती है गाइज जब ये एग्ज़ाम आर्ट एंड बायो वाले बच्चे देते हैं, ठीक है। क्योंकि उन सारे बच्चों को 10th के बाद मैथ्स क्या होता है छूट जाता है, ठीक है। 10th के बाद मैथ छूट जाता है तो उनको एनडीए का एग्ज़ाम निकालना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, हार्ड होता है और उनके लिए चैलेंज होता है, ठीक है। मैथ वाले बच्चे तो चलिए उनका किसी न किसी तरीके यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो कट ऑफ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो उन सारे बच्चों के लिए एक रामबाण वीडियो होने वाली है जो आर्ट एंड बायो वाले देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इन ऐसे चैप्टर आपको बता दूंगा जिनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, टाइम भी कम लेंगे और आपके एग्जाम में आएंगे तो उन्हें आप फोड़ भी देंगे, ठीक है। लेकिन गैज उसके लिए आपको अपने पेपर को फिल्टरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि खोज कर आपको इन सारे चैप्टर के क्वेश्चन को किल करना पड़ेगा, ठीक है, हल करना पड़ेगा। नहीं तो सोचेंगे कि आप सीक्वेंस में मिलेगा तो आपको ऐसा नहीं मिल सकता, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत तो देखिए भाई करना ही पड़ेगा। सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि जब सबसे पहले जब भी आप पहला पेपर देंगे और पहला पेपर मैथ का होता है तो सबसे पहले आपको अपने कट ऑफ को माइंड में रखना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप गैस कट ऑफ को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका सेकेंड कॉपी मैंने बता दिया कि चेक नहीं होगी, ठीक है। कितना भी अच्छा आप इसमें किए हैं आपका मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कट ऑफ की हम बॉर्डर को पार करेंगे, ठीक है। जब तक हम कट ऑफ के बॉर्डर को पार नहीं करेंगे तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है। तो हम जानते हैं कि मैथ में जो होता है वो आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात आता है कि सर हम इसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें ताकि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। उसके बाद हम अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें बॉर्डर को क्रॉस करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, ठीक है। यदि 3 गलत कर देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन में की मार्किंग आपकी चली जाएगी, ठीक है। और मैथ में एवरी क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। 2.5 मार्क्स चला जाएगा, ठीक है, यदि 3 गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या कि स्कीम क्या होता है, मार्किंग स्कीम, और नंबर कितना मिलता है, ठीक है। जब तक गाइस देखिए सभी स्ट्रेटजी आपको इतना भी तैयारी अपर लेवल पे किए हैं तब तक आप पूरी स्ट्रेटजी के साथ नई एग्जाम में जाएंगे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते हैं। केवल सब्जेक्ट पढ़ने से उस कंप्लीट करने से नहीं होता है, ठीक है।
तो गैस हम लोग बात कर रहे थे कि 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि हमारा मैथ का कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि हम सेफ जोन में आ जाएं, ठीक है। तो 35 से लेकर यदि 40 क्वेश्चन आप राइट कर देते हैं बिना निगेटिव मार्किंग के, तो आपका कट ऑफ का जो बाउंड्री है वो पार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको यदि क्वेश्चन आ रहा है तो आप अपने अटेम्प्ट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप इतना छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको यदि इसमें कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको गेट आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, तभी आपका ओवरऑल कट ऑफ जो एनडीए का बनता है दोनों पेपर का वो कट ऑफ फाइनली होगा तब जाके, ठीक है। मार्क्स से हिसाब करें गाइस तो आपका नंबर आना चाहिए इसमें कट ऑफ क्लियर करने के लिए 90 से 100, ठीक है। यदि इतना नंबर आता है मैथ सब्जेक्ट में तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर 35 से 40 क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है गाइस, जो मैं चैप्टर से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उन सारे चैप्टर से ही आपको 35 से 40 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ढूंढना होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में उलझना नहीं है, ठीक है गाइस। आप यदि सिक्वेंस से करने बैठ जाएंगे पेपर एनडीए का जो मैथ पूछा जाता है तो आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर सकते हैं यदि आर्ट और बायो के स्टूडेंट है, ठीक है। यदि मैथ में आप बहुत अच्छा हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम अपने चैप्टर को जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है 11th के पहले हम चैप्टर आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 11th और 12th दोनों की मैथ पूछी जाती है, ठीक है। तो पहला आपका समुच्चय सेट और दूसरा है त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। फिर थर्ड चैप्टर आपका आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, फिर सीमा अर्थात की लिमिट का भी क्वेश्चन इजी और डुएबल आते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बायनोमियल प्रमेय, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम। उसके बाद आता है स्टैटिक सांख्यिकी और उसके बाद 12th के चैप्टर स्टार्ट होंगे रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे आते हैं, इजी आते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं आसानी से। फिर वेक्टर एंड 3D को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है लास्ट में 10 देखेंगे चैप्टर जो कि है अवकल समीकरण, ठीक है। इसमें आप एक क्वेश्चन होता है जो कि काफ़ी वायरल होता है, वो आपको कोटि और घात निकालने वाला, ठीक है, काफ़ी ट्रेंड करता है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। तो इस अवकल समीकरण के भी आप और एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन होता है जिसमें 3 सॉल्यूशन वाले पूछते हैं, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि 3 होते हैं सॉल्यूशन वाले जो वो तैयार कर सकते हैं, और एक कोटि और आघात वाला, ठीक है, ऑर्डर और पावर वाला, ठीक है। और लास्ट एक चैप्टर और तैयार कर सकते हैं आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग वाला, जिसमें आपको एरिया कवर निकालना होता है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर हम लोग के हैं। तो गाइज इन 4 चैप्टर को आप तैयार करके इजीली आप एनडीए के मैथ सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आपका 21 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास समय नहीं है, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।